नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष छाता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सूरजपाल सिंह को मिली भाजपा मंडल अध्यक्ष छाता की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी शीर्ष से नेतृत्व द्वारा मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं, वहीं छाता मंडल अध्यक्ष सूरजपाल सिंह बनाए गए हैं। इसी खुशी में सभी भाजपाइयों में हर्ष की लहर है। आज सभी कार्यकर्ताओं द्वारा छाता के डाक बंगला पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सूरजपाल सिंह व पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा का जोरदार स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष छाता सूरजपाल सिंह ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो अहम जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी कर्तव्य, ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाऊंगा। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने व संगठन को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और जनता की जन समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचने का भी काम बखूबी से निभाऊंगा। जो कार्य पिछले कार्यकाल में मंडल अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक कराए गए हैं, उनसे भी अधिक कार्यों को धरातल पर कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। सभी कार्यकर्ताओं और सभी को साथ लेकर चलने का संकल्प करता हूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है कि सबका साथ सबका विकास, इस नीति पर मैं काम करूंगा। पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि भाई सूरजपाल सिंह को मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बखूबी अपने कर्तव्य को निभाएं, ऐसी प्रभु से कामना है। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी मुझे प्रदान की है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं पार्टी को भी विश्वास दिलाता हूं। पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगा और लगातार संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछली कार्यकाल में जो भी काम हुआ उससे ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पूरा ईमानदारी से काम करूंगा। कार्यकर्ताओं को सभी को साथ लेकर सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए और संगठन को निरंतर आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। देखिए, लगातार संगठन को मजबूत करना, जिससे कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वसनीयता और बढ़े और जो हमारी केंद्र सरकार से, संगठन के शीर्ष नेतृत्व से जो जितनी भी योजनाएं धरातल पर लोगों को प्राप्त हो रही हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी प्रदान करते हुए और देश हित में, राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी कितना कर रही है, इस सब से अवगत कराते हुए जनता में पार्टी संगठन के प्रति विश्वसनीयता बनाने का काम मैं करूँगा। कमज़ोर वर्ग तक आप पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल पहुंच पाएंगे। कमज़ोर वर्ग को सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसा कि पार्टी ने पिछली बार भी कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इसी ध्येय को अपने अंदर निहित करते हुए निरंतर सभी का साथ लेकर के चलेंगे। जैसे कि जनता की कुछ समस्याएं होती हैं, उनको आप शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करते आए हैं और जितने सक्षम हैं पूरे निष्ठा के साथ में जो भी जनता की समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, उनका निस्तारण कराने के लिए हम पहले तो आपके माध्यम से मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सफल कार्यकाल के लिए भी इनको बधाई देता हूं। जैसा कि छाता मंडल आप देखते आए होंगे, संगठन की दृष्टि से जिले में क्या ब्रिज क्षेत्र में नंबर 1 रहा है। जितने भी कार्यक्रम हमारे रहे अब तक अव्वल नंबर पर रहे। हमारी टीम जो है बहुत ही जोरदार और शानदार और ऊर्जावान टीम थी। जितने भी कार्यक्रम हमारे आते थे वो सफल होते थे और सारे कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छे से होते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमने जितना भी अपना मंडल का या अपनी टीम का जो नाम हमारा हुआ है, केवल कार्य के आधार पर हम आगे बढ़े हैं और कार्य के आधार पर ही हमें पार्टी में हमने अपनी पहचान बनाई है और आगे भी ये मंडल जो है अच्छे से काम करे। मैं चाहता हूँ प्रदेश में नंबर 1 आए, इसके लिए मैं इनको शुभकामना देता हूं और एक विशेष मैं इनसे आग्रह भी करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी से कि आगे जो टीम बनाएं तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और समन्वय के साथ और जातिगत आंकड़ों को लेते हुए सबका सम्मान रहे, सबका मान रहे। इसी के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत। अगर बात करें विकास को लेकर, आपके लंबे कार्यकाल के दौरान कितने विकास सांसद निधि और विधायक निधि से हुए? देखो, अगर कार्यकाल के बात करें तो मैं 2018 में जो है मंडल अध्यक्ष बना। 3 जिला अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। आप जिस भवन में बैठे हैं, इस भवन का निर्माण ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त था। आपने देखा भी होगा, यहाँ 2020 में ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त था, इसके अंदर हम बैठ नहीं सकते थे। माननीय हमारे शिव हरे जी जब प्रभारी हुआ करते थे और वो जो है विधान परिषद सदस्य बने, उसके बाद हमने लेटर, उनके माध्यम से मैंने लेटर पे माननीय हमारे पीडब्ल्यू मंत्री जी को लेटर लिखा। उसके बाद इस भवन का निर्माण हुआ। इसकी जो है रंगाई पुताई, यहाँ पे पंखा, फर्नीचर, सफाई
सबका काम ये मेरे कार्यकाल में हुआ। दूसरा, आपने देखा होगा हमारा 3 साल तक छाता बरसाना रोड ब्लॉक रहा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे बरसाना में, तो हमने उस समय जिलाध्यक्ष थी माननीय मधु शर्मा जी, उनके माध्यम से हमने लिखित में हेलीपैड पे उनको ये शिकायत की थी कि ये काम बहुत से लोगों से चल रहा है और यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। तत्काल प्रभाव से 3 महीने के अंदर ये काम पूरा हुआ। उसके बाद आपने कभी देखा होगा और सुना होगा, आपके गांव में भी सांसद निधि से एक आरसीसी लगी हुई है, गांव खैरा में भी आरसीसी लगी है, गांव धर्मपुरा में लगी है, सांखी में लगी है और छाता में भी कई आरसीसी लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद निधि से हर एक बूथ पर, यानी 87 बूथ हैं हमारे मंडल में, एक एक बूथ अध्यक्ष को सौर ऊर्जा लाइट्स माननीय सांसद जी द्वारा दी गई है मेरे कार्यकाल में। और ऐसे बहुत से काम है दिनेश जी, अगर मैं आपको गिनाऊं तो शायद बहुत लंबी लिस्ट है जो हमने जनप्रतिनिधियों से कराया था। और आगे भी ये काम मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूरजपाल जी सक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो मेरे साथ लगातार 3 बार से काम कर रहे हैं, वही महामंत्री रहे। तो आगे भी ये काम होते रहेंगे और अच्छे से होते रहेंगे। इसके साथ पुनः मैं एक बार इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या शीर्ष नेतृत्व में दायित्व सौंपा है, आप बताएं। देखो, हमारा दायित्व मेरे लिए जो मेरे समय मिला है वो जिला प्रतिनिधि, और जिला प्रतिनिधि मैं समझता हूँ एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि चुनाव के लिए, जैसे कि अब हमारा संगठन पर्व चल रहा है, तो ये अब 9 या 10 तारीख को जिलाध्यक्ष का नामांकन होना है। उसके लिए ये जिला प्रतिनिधि जो है उसमें प्रस्तावक या पर्यवेक्षक का काम करता है। उसके बाद इसका कोई संवैधानिक महत्व मैं समझता हूँ नहीं रहता है, क्योंकि एक पार्टी की प्रक्रिया है चुनाव के लिए। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।